ये 7 चीज़ें अगर तुम सीख गए, आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, यू का मतलब ही शी इट दे, ये 7 चीज़ें अगर तुम सीख गए तो तुम इंग्लिश का बेसिक सीख गए। इसके आगे वर्ब है, सारी चीज़ें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में ये सारी चीज़ें। तो चलो शुरू करते हैं। ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर 1 है। मैं आपको इसके मतलब समझाऊंगा, इसके सेंटेंसेस भी सिखाऊंगा। पहले तो जान लो, आई का मतलब क्या होगा, मैं। वी का मतलब हम, यू, तुम, तू या फिर आप। यू का मतलब तुम, आप या फिर तू, तीनों मतलब होते हैं। वी का मतलब हम, ही वो लड़के के लिए इस्तेमाल होगा, शी वो लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, इट ये या फिर वो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर जानवर के लिए इस्तेमाल होगा, एनिमल के लिए भी इस्तेमाल होता है। दे किसके लिए इस्तेमाल होता है, वे ज़्यादा लोगों के लिए, जैसे दे आर पीपल। इसके सेंटेंसेस भी लूँगा मैं, अभी इतना आपको नोट कर लेना। अगर नोटबुक नहीं है तो भी स्क्रीनशॉट काट के रख दो, लेकिन इतना दिमाग में फिट बिठा लो कि ये बेसिक है, इसके बिना तुम आगे इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी वर्ब्स क्या है, वर्ब्स मतलब कि वो चीज़ जिससे इंग्लिश के सेंटेंसेस हम बना पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वर्ब्स कैसे आते हैं, जैसे जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। आना क्या हो गया, वर्ब हो गया। खाना क्या हो गया, वर्ब। अब वर्ब का मतलब क्या है वो तो मैंने बताया नहीं। काम होता है वर्ब का मतलब, एक्शन होता है वर्ब का मतलब, या फिर कोई भी क्रिया को क्या कहेंगे हम, वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। वर्ब का मतलब क्या होगा, काम, एक्शन, क्रिया। जाना, आना, खाना, उसके बाद में पीना, सोना, ठीक है, उठना, और कौन सा, पहनना, ठीक है। उसके बाद में है हम क्या, जो भी हम काम करते हैं, मैं लिख रहा हूँ अभी तो लिखना भी एक वर्ब है, ठीक है। सीखना भी वर्ब है। तो जितने भी ये चीज़ है, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, घूमना, ढूंढना, दिखना, ये सारे क्या है, वर्ब हैं। अभी वर्ब्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जाना, इसको इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो शब्द है ना, ये इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप घबराइए मत, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी ये सारे वर्ब को पढ़ सकते हैं। सारी लिस्ट उसमें अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो जाना मतलब क्या होगा इंग्लिश में, गो। आने को क्या कहेंगे, कम। और अगर आपको ये आता है ऑलरेडी, कोई बात नहीं है, इसमें एडवांस इंग्लिश तक ये कोर्स जाने वाला है, जाएगा आगे। तो आप इसको एक बार बेसिक मजबूत करने के लिए देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एडवांस इंग्लिश भी देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आपने ऐसा बेसिक से ही शुरू करना चाहिए। खाने को क्या कहते हैं, ईट। पीने को क्या कहते हैं, ड्रिंक। सोने को क्या कहते हैं, स्लीप। क्या कहते हैं, स्लीप। उठने को क्या कहते हैं, उठने को कहते हैं गेट अप। क्या कहते हैं, गेट अप। उठने को कहते हैं गेट अप। पहनने को कहते हैं वियर। लिखने को कहते हैं राइट। तो ये वर्ब है। मैंने पहले यहाँ पर हिंदी में लिखे और बाद में उसको इंग्लिश में कर दिया। तो इंग्लिश में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये तो हमको आता ही है, उठना, बैठना, चलना, फिरना, घूमना, ढूंढना, सीखना, ये सारे हम हिंदी में बोलते हैं। मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ। वैसे ही हमको ये भी इंग्लिश में बनाना है। जैसे अगर मुझे बोलना है मैं जाता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं को क्या कहते हैं, आई कहते हैं, राइट। मैं जाता हूँ, अगर मुझे ऐसे बोलना है तो बोलूँगा आई गो। क्या बोलूँगा, मैं जाता हूँ, आई गो। ये मैंने बताया है, ठीक है, आई गो, मैं जाता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, स्टेटमेंट है ये। लेकिन अगर कोई चीज़ है, मुझे ऐसा बोलना है कि मैं नहीं जाता हूँ, तो फिर मैं कैसे बोलूँगा, ये पॉजिटिव है ऊपर का सेंटेंस। अभी मुझे बोलना है मैं नहीं जाता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई डोंट गो। क्या बोलूँगा, आई डोंट गो। इसका मतलब क्या होगा, मैं नहीं जाता हूँ। पहले सेंटेंस में हमने क्या किया, आई गो, मैं जाता हूँ, ये हमने बताया। हमने पॉजिटिव सेंटेंस बताया। पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ें होती है। नेगेटिव मतलब सिंपल, इतना ध्यान में रखो, जो भी सेंटेंस जिसके अंदर नहीं शब्द आया है, नो आया है, जैसे यहाँ पर डोंट है, लेकिन डोंट का मतलब क्या होता है, डू नॉट। क्या होता है डोंट का मतलब, डू नॉट उसका मतलब होता है, दिमाग में रखना। हम उसको डोंट लिखते हैं शॉर्टकट में, इस तरह से ऊपर हल्का सा कॉमा होता है, इतना बड़ा वाला भी नहीं, छोटा सा ऐसे हल्का सा कॉमा होता है, डोंट, ठीक है। इसका मतलब होता है डू नॉट, ओके। तो डोंट गो मतलब क्या होगा, नहीं जाता। मैं नहीं जाता बोलना है तो आई डोंट गो, ठीक है। अगर सिर्फ डोंट गो आया, तो सिर्फ अगर डोंट गो आता है तो उसका मतलब होता है मत जाओ। क्या होगा उसका मतलब, मत जाओ। लेकिन आपको अगर ऐसा बोलना है मैं नहीं जाता, तो आप बोलेंगे आई डोंट गो। क्या बोलेंगे, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ।
ये वाले सेंटेंस जो होते हैं ना, डोंट गो, डोंट कम, डोंट ईट, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अगर आपको ऐसे पूछना है क्या मैं जाता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? डू लगाएंगे सबसे पहले, डू आई गो। इसका मतलब होगा क्या मैं जाता हूँ। क्या होगा इसका मतलब? क्या मैं जाता हूँ। तो 3 सेंटेंसेस हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला सेंटेंस है आई गो, मैं जाता हूँ। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में आई का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये सेंटेंस मैं के बारे में, यानी खुद पर है, आई, ठीक है। आई गो, मैं जाता हूँ। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, ठीक है। समझ में आया आपको इसका लॉजिक? अभी आप मेरे साथ में इसको रिपीट भी कीजिए, कम से कम 2 बार इसको बोलिए आप, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपको हैबिट पड़ेगी बोलने की। बोलिए आई गो, मैं जाता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। ये हो गया आई के सेंटेंसेस। ऐसे ही सेम, ठीक है, हम यू के बनाएंगे। बस हमको आई की जगह पे यू लगा देना। अब यू का मतलब क्या होता है? तुम। क्या होता है? तुम। जैसे कि मुझे बोलना है तुम जाते हो, तो मैं कैसे बोलूँगा? फिर मैं बोलूँगा यू गो। क्या बोलूँगा? यू गो, तुम जाते हो, ठीक है। अगर मुझे बोलना है तुम नहीं जाते हो, अभी ये कमेंट में बताना आप, तुम नहीं जाते हो। अभी मैं बता रहा हूँ, उसको लिख के बता रहा हूँ, जिसको नहीं आया मैं उसको समझा दूंगा, लेकिन जिसको जिसको समझ में आ गया तुम नहीं जाते हो कैसे बोलेंगे हम, कमेंट में ज़रूर लिखना। अभी लिखो कमेंट में, ठीक है। लिख दिया कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर आएगा यू डोंट गो। क्या आएगा? यू डोंट गो। इसका मतलब होता है तुम नहीं जाते हो। क्या होता है? तुम नहीं जाते हो, ओके। अगर मुझे ऐसा पूछना है तुम जाते हो, तो वो कैसे बोलूँगा मैं? तुम जाते हो। तुम जाते हो अगर ऐसा बोलना है तो मैं बोलूँगा यू गो। अगर मुझे पूछना है क्या तुम जाते हो, तो कैसे बोलूँगा? डू यू गो। क्या बोलूँगा? डू यू गो, क्या तुम जाते हो। समझ में आ रहा है कितना आसान है? सबसे पहले तो हमने बोला मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता, आई डोंट गो। क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो, ठीक है। तुम जाते हो, यू गो। तुम जाते हो, यू गो। तुम नहीं जाते, यू डोंट गो। क्या तुम जाते हो? डू यू गो, ठीक है। अब इसको हम बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि आई गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाता हूँ। अब मार्केट क्या हो गई? वोकेबलरी हो गई। बाज़ार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। चीज़ों के नाम, जगह के नाम, है ना, ये सारे जो होते हैं ना नाम, इनको हमको इंग्लिश में आना चाहिए। जैसे बाज़ार हम बोलते हैं ना, बाज़ार, बाज़ार, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। शॉपिंग मॉल बड़ा होता है ना, आपको पता ही है। सिनेमा हॉल, स्कूल, है ना, जगहों के नाम, पार्क, गार्डन, पिकनिक। अब दोस्त के साथ जाता है तो उसके लिए विथ लगाना पड़ेगा। तुम दोस्त के साथ जाते हो, यू गो विथ फ्रेंड। क्या बोलेंगे? यू गो विथ फ्रेंड। तुम तुम्हारे दोस्त के साथ जाते हो, यू गो विथ यूअर फ्रेंड। क्या आएगा फिर? यूअर आएगा। तो ये जो चीज़ है यूअर वाली, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सेंटेंस बनाएंगे हम इसके ऊपर, इसको बड़ा कर सकते हैं। इन 6 सेंटेंस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ओके। अभी आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट काट लेना है या फिर आप इसको लिख लीजिए नोटबुक में, क्योंकि देखो आप जो चीज़ को नहीं लिखते ना उसको भूल जाते हो, इसीलिए लिखना ज़रूरी है। आप इसको प्रैक्टिस करो बोलने की। अगर नहीं लिख सकते हो आप, ऐसी सिचुएशन में अगर आप नहीं लिख सकते हो तो बोलो इसको, पढ़ो इसको, स्क्रीनशॉट काट लो इसका। यू गो, तुम जाते हो। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। और अगर आपके पास अभी पेन पेंसिल नहीं है, आप कहाँ से लाओगे, तो कमेंट में टाइप कर दो ये सेंटेंसेस। कहीं पर भी आपको ऐसे दिमाग को एफर्ट लगना चाहिए, मेहनत लगना चाहिए। ये 6 सेंटेंस वीडियो पॉज करो, अभी के अभी कमेंट में लिख दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आई और यू इन दोनों के 3-3 सेंटेंस देख लिए। अभी हम वी का सेंटेंस देखेंगे। जैसे कि वी गो, इसका मतलब क्या होगा बताओ। वी का मीनिंग मैंने क्या बताया था? हम। तो हम जाते हैं। हम कब इस्तेमाल करते हैं? हम जब हम ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि हम जाते हैं, मतलब मैं अकेला जा रहा हूँ क्या? नहीं, मेरे साथ और भी लोग होंगे, वो सब भी जा रहे हैं, हम जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है हम नहीं जाते, तो हम बोलेंगे वी डोंट गो। क्या बोलेंगे? वी डोंट गो, हम नहीं जाते हैं, ठीक है। क्या हम जाते हैं, उसके लिए आएगा डू वी गो। क्या हम जाते हैं। कितना आसान है, कितना आसान है। देखो, हम जाते हैं वी गो, हम नहीं जाते वी डोंट गो।
क्या हम जाते हैं, डू वी गो। 3 सेंटेंस हमारे बन गए। अभी वे जाते हैं, ज़्यादा लोग हैं ना, वो या फिर वो लोग हैं, जैसे 4 लोग हैं वो जा रहे हैं तो वे जाते हैं, जा रहे हैं जब नहीं, वैसे सब वो घर पे जाते हैं, एक जाता है तो वो जाता है, लेकिन वो जाते हैं ज़्यादा लोग हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वे जाते हैं। तो वे के लिए क्या इस्तेमाल होता है, दे। अगर ज़्यादा लोग हैं और हमको वे करके वो करके बोल रहे हैं, दे गो। देखो हिंदी में ना वे बोलते हैं, वे जाते हैं, आप वो भी बोल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, वे जाते हैं। लेकिन समझने के लिए हम वे का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, आपको समझना है इंग्लिश को ज़्यादा करके। अब अगर बोलना है वे नहीं जाते हैं तो कैसे बोलेंगे, दे डोंट गो, वे नहीं जाते हैं। अगर आपको बोलना है क्या वे जाते हैं तो फिर समझ में आ रहा है ना, वे मतलब वो, ज़्यादा लोग। ओके, ये मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो वो और वे में। तो मैं अभी समझा दूंगा आपको, वो के भी सेंटेंस समझाऊंगा। जहाँ हम डोंट का इस्तेमाल करें वहाँ डजंट का करना पड़ेगा, जहाँ हम डू का कर रहे हैं वहाँ डस का करना पड़ेगा, वो समझाऊंगा आगे। लेकिन अभी जो है ना, ये वे के सेंटेंस हम समझ रहे हैं। दे गो, वे जाते हैं, दे डोंट गो, वे नहीं जाते हैं। वे कौन है, ज़्यादा लोग हैं, 2 3 4 है ना। डू दे गो, डू दे वो, इसका मतलब क्या होगा, कमेंट में लिखो जल्दी से, इसका मतलब क्या होगा फटाफट। क्या वे जाते हैं, समझ में आ रही बात। दे गो, वे जाते हैं, दे डोंट गो, वे नहीं जाते, डू दे गो, क्या वे जाते हैं। ये 3 सेंटेंसेस और ये 3 सेंटेंसेस, 6 सेंटेंस हमारे हो गए। ये भी आपको, अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो उसमें लिख लीजिए, अगर नहीं लिख सकते तो कमेंट में ये 6 सेंटेंस भी अभी के अभी लिखो। फास्ट वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट काढ़ो और फटाफट लिख दो, ठीक है। लिखो अभी, जब भी कोई कमेंट को लाइक करेगा आपके तो आपको जाएगा रिमाइंडर कि मुझे ये सेंटेंस पढ़ने हैं, तो आप इसको आपके प्रैक्टिस में रहेंगे। ये 6 सेंटेंस, अभी हमने कितने सेंटेंस कर लिए बताओ, पहले 3 फिर 3 6 और फिर 3 फिर 3 6, 12 सेंटेंस हमारे हो गए। अभी मैं आपको, अभी तक जो है हमने आई के सेंटेंस देखे, वी के सेंटेंस देखे, यू के भी देख लिए और दे के भी देख लिए, तो हमने इतने सारे सेंटेंस देख लिए। ये जितने भी थे ना, इनके साथ में हम डू का इस्तेमाल कर रहे थे, राइट। अभी जो है इसके साथ में हम, जैसे कि ही के सेंटेंस हम अभी देखेंगे, शी के सेंटेंस हम देखेंगे, इट के सेंटेंस हम देखेंगे और कोई भी नेम, कोई भी नाम वाले सेंटेंस हम देखेंगे। तो इनके साथ में हम डस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, डस का। यहाँ पर हम डोंट का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर हम डजंट का इस्तेमाल करेंगे। तो इतना फ़र्क है। अब ये फ़र्क क्यों है, क्योंकि ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये चीज़ को भी समझ जाओ। सिंगुलर और प्लूरल अगर नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें होती है, देखो, सिंगुलर और प्लूरल। जिनको आता है अच्छी बात है, आप लिख दीजिए कमेंट में यस अगर आपको आता है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है कोई भी एक चीज़, जैसे कि पेन, ठीक है, ये एक हो गया। लेकिन अगर ज़्यादा पेन है मेरे पास तो मैं बोलूँगा पेन्स। क्या बोलूँगा, पेन्स। ज़्यादा हो गया ना। अगर कोई एक व्यक्ति है और हम उसको बोलना चाहते हैं कि वो आया था, तो हम ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ही। लेकिन ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, दे। क्या बोलेंगे, दे। वो आए थे, वो ज़्यादा लोग थे, वो आए थे, दे बोलेंगे। तो ये सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क है। वैसे तो आए सिंगुलर है, लेकिन हम सेल्फ को बोलते हैं, सेल्फ पॉजेसिव है, खुद के बारे में आए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहाँ पर भी डू डोंट लगेगा। वी भी प्लूरल है, ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। यू, ये प्लूरल भी है सिंगुलर भी, जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ आप तैयार हो, यू आर रेडी, ठीक है। अब ये आर वाले सेंटेंस मैंने नहीं लिए, वो भी मैं लूँगा। अभी हम वर्ब वाले सेंटेंस देख रहे हैं, ठीक है। तुम जाते हो, यू गो। मैं एक इंसान को भी बोल सकता हूँ, 5 लोगों को भी बोल सकता हूँ, यू गो, है ना। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल बोल सकता हूँ ना मैं। अगर 10 बच्चे भी खड़े हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ तुम स्कूल जाते हो। और एक लड़का भी खड़ा है या लड़की भी खड़ी है, तुम बोल सकता हूँ तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। तो यू प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है। और दे, ये तो प्लूरल ही है, हमने देखा। वो आता है तो ही, वे आते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं तो दे इस्तेमाल है ना, सही बात। तो अभी सिंगुलर और प्लूरल की बात समझ में आई तुम्हारे। अब इसके आगे सिंगुलर और प्लूरल अगर समझ गया होगा तो तुमको लिखना है मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। क्या लिखना है तुमको, आई अंडरस्टैंड, ऐसा कमेंट में लिखना है, मैं समझता हूँ, ठीक है। अभी अगर तुमको बोलना है मैं समझ गया तो तुम बोलोगे आई अंडरस्टूड। क्या बोलोगे, आई अंडरस्टूड।
अब ये क्या है अंडरस्टूड, ये वर्ब का दूसरा प्रकार है, ये V1 है, ये V2 है, ये भी आगे सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको जो है ना डेली जो इंग्लिश लगती है वो हम पहले ले रहे हैं, और ये बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं चीज़ें। तो अभी आपको इतना दिमाग में रखना है कि मैं अगर समझ गया, आपको अगर बोलना है तो आई अंडरस्टूड बोलना है आपको, मैं समझ गया, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, ठीक है। ये दो चीज़ें। तो अभी आपको अगर ये सिंगुलर प्लूरल का समझ में आ गया होगा, ही शी इट और नेम सिंगुलर है इसलिए हम डज और डजंट लगाएंगे उनके साथ में। कब लगाएंगे अभी बताता हूँ। आई वी यू दे के साथ में हम डू और डोंट लगाएंगे। हमने देख लिया इनके सेंटेंस ऊपर वाले जितने भी थे, अभी हम नीचे वाले सेंटेंस देखेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप लिखिए आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, और अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। अभी देखिए हम ही का सेंटेंस देखेंगे। ही का मतलब क्या होता है, वो, ठीक है, वो लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। इसमें लड़की का सीन नहीं, सिर्फ लड़के के लिए लगेगा। जैसे कि वो जाता है तो हम ही गो नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका लिखने का, क्योंकि गो को एज इट इज लिख देंगे ना तो ये सिंगुलर है, इसके साथ में इसको थोड़ा चेंज करेंगे। अभी देखिए OXCH इसमें से अगर कुछ आता है, ठीक है, या फिर एस लगता है आखिरी में, जैसे BUS बस, तो अगर हमको बसेस बोलना पड़ेगा, SES प्लूरल में इस तरह से होगा। तो अगर इसमें से कुछ आता है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब जो है ना, ये रॉन्ग तरीका में लिख देता हूँ, ही गो, ये क्या है, रॉन्ग तरीका है। ओ आता है एंड में, जैसे यहाँ पर ओ आखिरी में आया है, किसके आखिरी में आया है, वर्ब एंडिंग, ठीक है, वर्ब के एंडिंग में, वर्ब के एंडिंग में अगर ओ आया है तो हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। जैसे कि हम इसको अभी सही तरीके से लिखेंगे, वो जाता है तो हम लिखेंगे ही गोज़, क्या होगा, ही गोज़, वो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। अभी CH अगर आया, जैसे कि कैच के अंदर होता है, जैसे ही कैच, तब इसमें भी आखिरी में अगर CH आया तो भी क्या लगेगा, ES लगेगा, ही कैचेस, क्या बोलेंगे, ही कैचेस। कैच का मतलब क्या होता है, झेलना, ठीक है, वो झेलता है, इसका मीनिंग क्या होगा, वो झेलता है। आ रही बात समझ में, ही कैचेस, वो झेलता है, वो झेलता है। समझ में आ रही बात। कैसे, अगर डबल एस रहा तो, जैसे कि पास, ही पासेस, पास मतलब क्या होता है, गुजरना, ही पासेस, वो गुजरता है। या फिर वो एग्ज़ाम पास करने वाला पास भी होता है ना, वो पासेस, वो गुजरता है। अगर कभी सिर्फ एस आया तो, है ना, सिर्फ अगर एस आया तो भी ES लगेगा। तो ये इस तरह का जो ES लगा रहे हैं हम लास्ट में, वो इसमें से अगर कुछ आता है, OXCHSS, इसकी भी मैं लिस्ट दे दूंगा, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। इनमें से अगर कुछ आता है, जैसे ऑक्स, ये X आता है आखिरी में, तब भी ES लगेगा। और अगर इनमें से कुछ नहीं आता, जैसे कि फॉर एग्जांपल कम, जैसे COME कम, वो आता है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम सिंपली लिख देंगे ही कम्स, वो आता है। आ रही बात समझ में, ही कम्स, ये ऐसे आखिरी पे, ही कम्स, वो आता है, दिख रहा है ना आपको, ही कम्स, वो आता है। तो इतना आसान है, इतना सिंपल है, देखो इतना सिंपल है। अभी आपको क्या करना है, फास्ट ये चार जो सेंटेंस है कमेंट में लिख दो अभी। ही गोज़, वो जाता है, ही कैचेस, वो झेलता है, ही पासेस, वो गुजरता है, ही कम्स, वो आता है। देखो आप अगर एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करोगे तभी आपको इंग्लिश आएगी। आप सिर्फ ऐसे देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी इसको कमेंट में लिखो राइट नाउ, फास्ट, और पढ़ के लिखो। ही गोज़, वो जाता है, ही कम्स, क्या है, कैचेस है, सॉरी, ही कैचेस, वो झेलता है, ही पासेस, वो गुजरता है, ही कम्स, वो आता है। ये चार सेंटेंस अभी के अभी वीडियो पॉज करो और लिखो फास्ट। इसके आगे हम प्रॉपर ही के सेंटेंस देखेंगे। जैसे कि वो जाता है तो हम बोलेंगे ही गोज़, है ना, वो जाता है। अगर वो नहीं जाता है, हमको ऐसा बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, ही डजंट गो, क्या बोलेंगे, ही डजंट गो, वो नहीं जाता है। अगर हमको बोलना है क्या वो जाता है, तो ये कैसे बोलेंगे, डज ही गो। क्या वो जाता है। ये तीन सेंटेंस हैं, कितने आसान है।
समझ में आ रहा है? वो जाता है ही गोज़, वो नहीं जाता ही डजंट गो। क्या वो जाता है? डज ही गो। ठीक है, बोलो मेरे साथ में, ही गोज़ वो जाता है। बोलिए, ही गोज़ वो जाता है। ठीक है, दो दो बार बोलना है। ओके, ही डजंट गो वो नहीं जाता। बोलिए, ही डजंट गो वो नहीं जाता। तीसरा सेंटेंस, डज ही गो क्या वो जाता है। डज ही गो क्या वो जाता है। ओके, अब अगर इस लड़की के लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे। वो ही इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है वो, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल होगा? लड़की के लिए। तो शी गोज क्या होगा? मीनिंग इसका कमेंट में बताइए मुझे भी। शी गोज का मीनिंग क्या होगा? अभी मैंने छींका, तो छींकने को क्या बोलते हैं? स्नीज। क्या बोलते हैं? स्नीज। मैं छींकता हूँ, इसका भी सेंटेंस है ये वाला थोड़ा, आई स्नीज, मैं छींकता हूँ। लिखिए अभी कमेंट में लिख दीजिए अभी मेरे लिए, मैं छींका हूँ ना इसलिए इतना लिख दीजिए, आई स्नीज, मैं छींकता हूँ। आपको अगर बोलना है छींको मत तो कैसे बोलोगे? डोंट स्नीज। क्या बोलोगे? डोंट स्नीज, छींको मत। आपको अगर नहीं पता था, डोंट स्नीज, छींको मत। नहीं पता था तो लाइक कर दीजिए, आपको नया वर्ड बता दिया। ये तो सारी चीज़ें बता रही हैं तो लाइक तो बनता ही है, लाइक तो करना ही है आपको, शेयर भी करना है। डोंट स्नीज, छींको मत। ओके, अगर मुझे बोलना है मैं नहीं छींकता हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा? पता है आपको? बताया ना अभी, मैं नहीं जाता हूँ कैसे बोलेंगे? आई डोंट गो। तो मैं नहीं छींकता हूँ कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? कमेंट में लिखो अभी के अभी। आई डोंट स्नीज, क्या बोलेंगे? आई डोंट स्नीज, मैं नहीं छींकता हूँ। और क्या मैं छींकता हूँ कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे बताओ? डू आई स्नीज। क्या बोलेंगे? डू आई स्नीज। क्या मतलब होगा डू आई स्नीज का? क्या मैं छींकता हूँ। आई डोंट स्नीज का मतलब क्या होगा? मैं नहीं छींकता हूँ। तो इस पे अभी ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, अभी ये 3 सेंटेंस है छींक पर, तुमको बना के लिखना है अभी के अभी। लिखो कमेंट में। देखो नोटबुक नहीं है, समझ में आता है, कमेंट बॉक्स तो है ना, भर दो कमेंट बॉक्स को सेंटेंस लिख लिख के, दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए सेंटेंस का मतलब। छींक आ गई तो सेंटेंस लिखा दिए सर ने, है ना, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है भाई। शी गोज वो जाती है। क्या होगा शी गोज का मतलब? वो जाती है। अब वो नहीं जाती है कैसे बोलेंगे? शी डजंट। क्या बोलेंगे? शी डजंट, और आगे लगा देंगे गो, वो नहीं जाती है। इसने आसान है इंग्लिश, ज़बरदस्ती मुश्किल बना के रख दिया इसको। क्या वो जाती है कैसे बोलेंगे? डज शी गो। कैसे बोलेंगे क्या वो जाती है? डज शी गो। बहुत ही सिंपल। एक बार रीडिंग स्पीकिंग ले लेते हैं, रीडिंग नहीं स्पीकिंग ले लेते हैं डायरेक्ट। वो जाता है कैसे बोलेंगे? ही गोज़। वो नहीं जाता, ही डजंट गो। क्या वो जाता है? डज ही गो। अब इसको 2 बार बोलना है ना। शी गोज़, बोलो मेरे साथ, शी गोज़ वो जाती है। शी गोज़ वो जाती है। शी डजंट गो वो नहीं जाती है। मेरे साथ बोलना है आपका, शी डजंट गो वो नहीं जाती है। डज शी गो क्या वो जाती है? बोलो भाई, डज शी गो क्या वो जाती है? कितना आसान है, कितना आसान है। अब ये 6 सेंटेंस भी कमेंट में लिख दो अभी फास्ट, फटाफट लिखना चाहिए। देखो ये इसको जब भी कोई लाइक करेगा तो तुमको ही मैसेज आएगा कि किसी ने लाइक किया है, तो तुम्हारे पास जो है ना ये रिमाइंड होता रहेगा बार बार। कर दो। हम नेम की सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि हमने सब कवर कर लिया। अब इट बाकी है, बस इट के बना लेते हैं पहले, बाद में नेम के बनाएंगे। इट। अब इट का मतलब क्या होता है? कोई भी आइडिया, है ना, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? कोई भी आइडिया हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, है ना, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए इस्तेमाल होगा ये। कोई टेबल हो उसके लिए इस्तेमाल होगा, है ना। तो कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए, आइडिया के लिए, टेबल के लिए या फिर कोई एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है। समझ में आ रही बात? तब इसका सेंटेंस एग्जांपल दे दो, जैसे कि ये होता है, मुझे ऐसे बोलना है, ये होता है, तो मैं कैसे बोलूँगा? इट हैपन्स। क्या बोलूँगा? इट हैपन्स। बाकी सब में एस लग रहा है, दिख रहा है ना वर्ब के साथ में, ये एस जो है ना आई के साथ में नहीं लगता ना। इट हैपन्स, हैपन आई के साथ में मिला, आई हैपन, ऐसा नहीं बोल सकते हम। इट हैपन्स इसका मतलब क्या होगा? ये होता है।
ये होता है। हाँ, अगर नहीं होता है बोलना है तो कैसे बोलेंगे? ये नहीं होता है कैसे बोलेंगे बताओ? ये नहीं होता है ऐसे कैसे बोलेंगे? क्या तरीका है ऐसा बोलने का? सिंपल बोलेंगे इट डजंट हैपन। क्या बोलेंगे? इट डजंट हैपन। इसका मतलब क्या होगा? ये नहीं होता। ठीक है, इट डजंट हैपन, ये नहीं होता। अगर हमको बोलना है क्या ये होता है तो कैसे बोलेंगे फिर? डज इट हैपन, क्या ये होता है। कितना आसान है, देखो कितने आसान सेंटेंसेस है। अभी मेरे साथ रिपीट करना है। ये होता है, इट हैपन्स। ये नहीं होता, इट डजंट हैपन। क्या ये होता है? डज इट हैपन। अभी हमने एक ही बार बोला और एक बार बोलते हैं। इट हैपन्स, ये होता है। इट हैपन्स, ये होता है। इट डजंट हैपन। मेरे साथ बोलना है हाँ? और एक बात देखो, यहाँ पे एस लग रहा है क्या? यहाँ पे लग रहा है। डजंट में एस नहीं लगेगा। मुझे कॉपी करो बस तुम, एग्जैक्ट सेंटेंस आने चाहिए। कमेंट में किसी ने गलत लिखा, देखो फिर करेक्शन कर दूंगा यार, और कुछ नहीं करने वाला। इट डजंट हैपन, ये नहीं होता। क्या ये होता है? डज इट हैपन। बोलो, डज इट हैपन। ओके, वेरी गुड। तो ये 3 सेंटेंस भी तुमको लिखने हैं। जल्दी से लिखो कमेंट में, फास्ट। वैसे तो तुम लिखने वाले नहीं हो नोटबुक में, तो कमेंट में लिख दो, फास्ट लिखो, मीनिंग के साथ में लिखना है, ऐसे लिख दोगे नहीं तो इट के सेंटेंस भी हो गए। अब इट के थोड़े और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि इट ओपन्स। अगर कोई चीज़ है जो डब्बा है वो खुलता है तो क्या बोलूँगा मैं? इट ओपन्स, ये खुलता है। इसके मीनिंग ना ये भी होगा और वो भी होगा, तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। वो ये नहीं खुलता है तो कैसे बोलेंगे? इट डजंट ओपन। क्या बोलेंगे? ये नहीं खुलता है। मैं एक खाने बॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। बॉक्स के लिए जो भी चीज़ हम खोल सकते हैं। क्या ये होता है? डज इट हैपन। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? तो बोलो। और हैपन लिख दिया मैंने, मेरी गलती यार। डज इट ओपन, क्या ये खुलता है। अभी मैं तुमको ऐसे वर्ब देता हूँ, तुमको ऐसे 3-3 सेंटेंस बनाने हैं उसके ऊपर। तो ओपन पे तो हमने बना लिया एस लगा के, ओपन्स। एक ही इट में एस लगाना है, बाकी 2 सेंटेंस में एस लगाना है कि नहीं लगाना है। अभी क्लोज पे बनाना है तुमको 3 सेंटेंस। तो पहला वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? इट क्लोजेस, एस लगेगा। ओके, दूसरे में लगेगा क्या? इट डजंट क्लोज। और डज इट क्लोज। तो क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद होना। क्या होता है? बंद होना। तो कैसे बनेगा? ये बंद होता है तो कैसे बोलेंगे? इट क्लोजेस। पहला वाला लिख के दे देता हूँ मैं, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। इट क्लोजेस, ये बंद होता है। समझ में आई बात? ये बंद नहीं होता और क्या ये बंद होता है, ये दोनों तुमको लिखने हैं। मैंने इसमें एस लगाया है, यहाँ पे एस लगाया है ऊपर इट ओपन्स में। यहाँ लगाया है कि यहाँ लगाया है कि नहीं लगाया? तो तुमको ओपन ओपन कैसे? ये दोनों सेंटेंस सेम रहेंगे। इट डजंट, बस ओपन की जगह पे क्या आ जाएगा? क्लोज। डज इट, ओपन की जगह पे क्या आ जाएगा? क्लोज। तो डज इट क्लोज, इट डजंट क्लोज। इट डजंट क्लोज का मतलब क्या होगा? ये नहीं बंद होता, ये बंद नहीं होता, ऐसा भी बोल सकते हो। और क्या ये बंद होता है, इसके लिए क्या आएगा? डज इट क्लोज। समझ में आई बात? ये तुमको लिखना है। अभी कमेंट में लिखो फटाफट, मैं बताऊंगा भी नहीं, ये खुद से करना है। और अगर किसी को नहीं समझ में आया, जिसको समझ में आया वो बताएगा कमेंट में। ओके, देखते हैं किसको किसको समझ में आया ये। ओके, इरेज कर रहा हूँ मैं। हाँ, और एक बात, क्लोज वाला तो लिखना ही है, ऊपर वाला देख के लिख देना कमेंट में। ओके, ये वाला खुद से लिखना, ठीक है। अभी लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद में हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे। लेकिन ये सेंटेंस जो है ये समझ जाओ थोड़ा। अगर मैं कोई भी नाम इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ इरफान, ठीक है। इरफान कोई भी नाम हो सकता है, ओके, राहुल हो सकता है, मैं इरफान का इस्तेमाल करूँ। इरफान जाता है तो मैं कैसे बोलूँगा? इरफान गोज़। क्या बोलूँगा? इरफान गोज़। बहुत आसान है। इरफान जाता है, अरे नो दूर हो गया बेचारे का। इरफान जाता है, ज़रूरी नहीं है मैं किसका भी नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ पुष्पा जाता है, ठीक है। तो पुष्पा जाता है कैसे बोलेंगे? पुष्पा गोज़।
समझ में आ रही बात? पुष्पा जाता है, समझ में आया क्या? कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। पुष्पा नहीं जाता, इरफान को रहने देते हैं, पुष्पा भी बनाते हैं। पुष्पा नहीं जाता कैसे बोलेंगे? पुष्पा डजंट गो, क्या बोलेंगे? पुष्पा नहीं जाता, पुष्पा नहीं जाता। ठीक है, अब है लगाना है नहीं लगाना है तुम्हारी मर्जी, दोनों का मतलब वही होने वाला है लगाओगे तो भी वो वही होगा, नहीं लगाओगे तो हाँ था लगा दोगे फिर तो बात बदल जाएगी। पुष्पा नहीं जाता है, ठीक है, तो है लगा देना, कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्या पुष्पा जाता है? डज पुष्पा गो, क्या आएगा? डज पुष्पा गो। थोड़ा पुष्पा पुष्पा ज़्यादा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, सेंटेंस समझ में आने चाहिए। डज पुष्पा गो, क्या पुष्पा जाता है? पुष्पा हो गया कि नहीं, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। तो पुष्पा 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 पुष्पा, क्या पुष्पा जाता है? क्या पुष्पा जाता है? ये आधा श है, अगर जिसको नहीं समझाऊंगा, ये ऐसा वाला है, उसके बाद में प लगा है, ठीक है, ऐसा फिर ऐसा, श्प बनेगा वो। तो क्या पुष्पा जाता है? डज पुष्पा गो। पुष्पा नहीं जाता है, पुष्पा डजंट गो। पुष्पा जाता है, पुष्पा गोज। आई बात समझ में? अभी तुमको होमवर्क में रॉकी के 3 सेंटेंस बनाने। रॉकी जाता है, रॉकी नहीं जाता है, क्या रॉकी जाता है, ये कमेंट में लिख देना है तुमको। क्या रॉकी जाता है, कि इंग्लिश में लिखना है भाई। रॉकी नहीं जाता, क्या रॉकी जाता है। ये तीनों सेंटेंस को इंग्लिश में करना है। ओके, अभी तक जो सिखाया उसके ऊपर से तो तुम इसको आसानी से कर लोगे। इसको कमेंट पे, होमवर्क बोले तो कमेंट में करना है। SW डाल देना, ऐसा रॉकी के आगे, ऐसा भी रॉकी के नीचे भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। रॉकी रॉकी दिखना चाहिए अब मुझे कमेंट के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो सेंटेंसेस तुमने कमेंट में लिखे हैं, इसको घर पे जाके नोटबुक पे लिख देना, या फिर घर पे नहीं जाके लिख सकते नोटबुक में, तो इसी को पढ़ते रहना। वीडियो पे आके लाइक कर दो। लेक्चर 2 के अंदर अब मैं आपसे मिलूंगा। ये लेक्चर 1 था, मैंने आपको अभी समझ लो 30 से 40% इंग्लिश तो सिखा दिया। क्या होगा? स्नीज का मैं छींकता हूँ, आई स्नीज। बहुत ज़्यादा छींक आ रही है सर्दी की वजह से, अब तो क्या ही कर सकते, कोई बात नहीं। स्नीज मतलब क्या होगा? छींकना। तो ये वोकेबलरी भी ज़रूरी है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम आगे की इंग्लिश सीखेंगे और 30-40% मतलब जल्दी से जल्दी इंग्लिश को कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में। जिसको भी इंग्लिश सीखनी है सबके साथ में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है सैयद नवेद, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। लेट्स मीट इन अदर वीडियो। थैंक यू।